हेलो जय हिंद दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी 3.0 में आपका स्वागत है। आज की एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लगभग आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वह पश्चिम से पूरब की ओर होती है, यानी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब भी पृथ्वी का घूर्णन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ना कि ईस्ट टू वेस्ट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग 71%, जबकि स्थलीय भाग 29% है। यानी कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जो पृथ्वी का जो है जलमंडल है, जिसमें समुद्र, सागर, झील, झरना आते हैं, जबकि 29% में स्थलमंडल है जहाँ कि हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, किस तिथि को अपसोर की स्थिति होती है? अपसोर की स्थिति जो है किस तिथि को होती है? तो इस प्रश्न का जवाब है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, सूर्य जब अपसोर पर होती है तो सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर यानी 9.5 करोड़ मील उस समय दूर होती है, पर उपसोर पर उसकी अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर यानी 30 लाख मील ज़्यादा दूर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विषुवत मतलब देख लीजिए तो 12,742 किलोमीटर यानी 7,918 मील है। ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और कहीं 12,754 किलोमीटर भी दिया गया इस प्रश्न का जवाब, और इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। ठीक है ना? एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,742 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? जैसा कि पता है कि पृथ्वी की दो गति होती है, घूर्णन जिसको रोटेशंस कहा जाता है, जबकि दूसरा होता है परिक्रमण। घूर्णन के कारण दिन और रात होती है, जबकि परिक्रमण के कारण सीजन चेंजिंग होती है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होती है? तो यानी दिन और रात जो है घूर्णन के कारण, जबकि ऋतु परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वार्षिक गति के कारण जो है, जिसको कि रोटेशंस जो होता है घूर्णन होता है, जबकि रिवॉल्यूशंस परिक्रमण होते हैं, और ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण ही होता है, वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी अपना ध्रुव का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? जी हाँ दोस्तों, 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट या 4 सेकंड, या मोटा मोटी हम लोग जो है इसको 24 घंटा ही दिया रहता है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों घूमने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होती है? तो घूर्णन गति के कारण। जी हाँ दोस्तों, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और 24 घंटे में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर एक बार घूमती है। और पृथ्वी किस गति से वर्ष बनते हैं? यानी परिक्रमण के कारण। यानी परिक्रमण में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा लगता है, जिसे हम वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं, जिसके कारण सीजन चेंजिंग होता है। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी इसको संस्कृत में 365 डेज एंड 6 आवर्स कहते हैं। यानी 362 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, इसी बात पर हम लोग प्रत्येक 22 जो है लगातार 4 महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर 22 फरवरी की बात करें तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस मनाया जाता है, और साथ ही साथ 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे, यानी 6 घंटे बढ़ जाता है। यही है 365 दिन जो 6 घंटे लगता है, तो 6 घंटा पहला ईयर। फिर दूसरा जो है 6 घंटे, यानी 4 साल में अगर हम 6 घंटे को इंक्लूड करेंगे तो 24 घंटे यानी एक दिन का समय बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा 4 साल के बाद, उसमें फरवरी एक दिन का समय अधिक ले लेगा, यानी उस माह के कैलेंडर में फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, और साल में 366 दिन हो जाता है, जिसे लीप ईयर या दिवस कहा जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। तो शुक्र को, जिसको कि सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, और साथ ही साथ शुक्र जो है सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है, जिससे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति कारण। जैसा कि पता है कि 71% भाग पृथ्वी का जो है जल से घिरा हुआ है, और ये जो है नीला दिखता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, यानी मून जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है नेचुरल सेटेलाइट है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है, जबकि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहलाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि अंधकार में होती है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से, यानी पृथ्वी का एकमात्र सेटेलाइट है चंद्रमा और यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। और समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी की जो अपकेंद्रीय बल है, इसकी क्रियाशीलता पर ही ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा होती है? टाइटेनियम का। इसमें चंद्रमा पर पाए जाने वाले धातुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा टाइटेनियम की होती है, जिसे रणनीतिक धातु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो चंद्रमा की तत्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना होती है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है तो सूर्य की पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा, यानी चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेती है, ठीक है ना, जबकि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनीज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चंद्रमा पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाले या कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वे थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, जो कि चंद्रमा पर कदम रखा था। और कब रखा था? तो देखिए, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को ये था नील आर्मस्ट्रांग एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। नेक्स्ट है, किस चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। कहीं कहीं प्रकाश वर्ष भी पूछा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है, जबकि 10 के पावर 15 जो है वह जो है मीटर होता है। और जो है एक पार्सिक जो है इसके बड़ा यूनिट होता है 3.6 लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। और कोपर्निकस ने सिद्ध करके दिखाया कि पृथ्वी जो है सूर्य की चारों परिक्रमा करती है, जबकि सूर्य जो है स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दीर्घवृत्तीय पृष्ठ कहा जाता है। एप्साइट क्या है? तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, तो इसे एप्साइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक की घटना कहते हैं। और अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहा जाता है। नेक्स्ट, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, जिसकी संख्या लगभग 180 होता है, ठीक है, इसे अक्षांश कहा जाता है। जबकि देशांतर उत्तर से दक्षिण होता है, 360 होता है इसकी संख्या। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को यूरोडिन माना जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। देशांतर क्या है? जो कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। नेक्स्ट, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। जिस प्रकार अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, ठीक उसी प्रकार देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसकी संख्या 360 होती है। और किस स्थान पर समय ज्ञात करने की रेखाओं का प्रावधान किया जाता है? किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा, यानी देशांतर, जिसे देशांतर माना जाता है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री पूर्व का देशांतर है, जिसे भारतीय मानक समय IST के रूप में जाना जाता है, जिसे मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारा मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती हुई सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की बात करें जब
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगेगा पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण जब लगेगा अमावस्या के दिन। और पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, अर्थात जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और चंद्रमा का कुछ भाग ढक जाता है, जिसे चंद्रग्रहण के रूप में जाना जाता है। पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात होती है? तो पूर्णिमा की रात को होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सारे संसार में दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च 23 सितंबर तक उत्तर ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर तिथि को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को ही इंटरनेशनल मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.5 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये था लगभग 45 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।